Well, Tiny is on journey and he has seen different kind of coral reefs, slimy eels and thousands of starfish. वेल दिस वाज और उसके बाद इन सब चीज़ों को देखने के बाद टाइनी के साथ मानव टर्टल की फैमिली तक पहुंचा एंड दिस वाज टाइनीज फैमिली और ये टर्टल्स की टाइनी की फैमिली थी. आई वाज डिजी. डिजी मीन्स फैंट. मैं कुछ थका हुआ फैटिग महसूस कर रहा था विद एक्साइटमेंट यानी मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे फैंटनेस फील हो रही थी. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स कुछ देर बाद कुछ लम्हों बाद आई थॉट इट बेस्ट टू थ्रस्ट माई हेड आउट ऑफ द वाटर एंड गेट सम फ्रेश एयर और मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए सिर बाहर निकाला जाए ताकि मैं कुछ फ्रेश एयर ले सकूं ताकि मुझे कुछ रिलीफ मिले. थ्रस्ट मीन्स पुश्ड आउट और इन विद फोर्स मैंने झटके से अपना सिर बाहर निकाला. Then, as I plunged back down to join Tiny, I plunged back. Plunged means jumped or dived quickly. और मैं फुर्ती से वापस टाइनी के पास चला गया फ्रेश एयर लेने के बाद. I plunged back down to join Tiny. I nearly choked. Choked means became unable to breathe or speak because of strong emotion. और मैं इतना ज़्यादा इमोशनल एक्साइटेड था कि मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था और मेरा गला चॉक्ड हो गया. आई सॉ हिम ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इन अ सेक्शन ऑफ फिशिंग नेट. मैंने उसको फिशिंग नेट में ट्विस्ट करते देखा था. अ सिल्वर हुक प्लांटेड फर्मली इन हिज बैक लेफ्ट लेग और उसके लेफ्ट लेग में मैंने देखा अ सिल्वर हुक. उसके पाँव में एक हुक लगा हुआ था. फर्मली इन हिज बैक लेफ्ट लेग. वेट टाइनी आई क्राइड. और जब मैंने देखा कि उसके पाँव में एक हुक आ लगा है तो मैंने कहा वेट टाइनी रुको. आई क्राइड आई विल हेल्प यू. मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा बट यू हैव टू ट्रस्ट मी. लेकिन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा. यू जस्ट बिलीव मी. यू काउंट ऑन मी. टाइनी स्टेड और टाइनी भी कुछ देर के लिए रुका ठहरा परफेक्टली स्टिल बट आई कुड सी द पेन इन हिज आइज. वो टाइनी रुक तो गया और मैंने उसका हुक निकालने की कोशिश की लेकिन उसका दर्द मैं महसूस कर सकता था. उसका दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था. माई हैंड्स वर शेकी और इस दौरान मेरे हाथ कांप रहे थे. शेकी बट सून आई जेंटली पुल्ड द हुक फ्री. और मैंने कुछ देर बाद जेंटली बहुत नरमी के साथ उस हुक को बाहर निकाल लिया. एंड द नेट कैम अवे ईजीली. और उस नेट को दूर कर दिया. टाइनी वॉज सेफ. अब टाइनी बिल्कुल महफूज था. तो इस जर्नी के दौरान टाइनी ने मानव को डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स दिखाई. और जब टाइनी को एक हुक आग लगा, हुक में जब टाइनी का पाँव फंस गया तो मानव ने भी उसकी हेल्प की. आई गैदर्ड अप द नेट. गैदर्ड अप मीन्स फोल्डेड एंड पिक्ड अप. मैंने उसको फोल्ड किया और उठा लिया. आई गैदर्ड अप द नेट एज आई डिडंट वॉन्ट एनी अदर टर्टल गेटिंग कॉट. क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई और टर्टल इसी तरह से कैद हो जाए, पकड़ लिया जाए. I suddenly realized I had been away from the beach for quite some time. I suddenly realized मैंने अचानक से महसूस किया I had been away from the beach for quite some time. मुझे अचानक से याद आया कि मुझे काफ़ी देर हो गई है मैं बीच से काफ़ी दूर निकल आया हूँ. So I waved to the turtle family and rose to the surface. और मैंने अब टर्टल फैमिली से विदा ली और मैं वापस सरफेस की ओर, किनारे की ओर जाने के लिए निकल पड़ा. बट द बीच सीम्ड सो फार. लेकिन बीच किनारा बहुत दूर था. सो फार एंड माई पेरेंट्स वर जस्ट टाइनी लिटिल डॉट्स. और मेरे पेरेंट्स वहाँ पर एक डॉट की तरह ही नज़र आ रहे थे,
ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ डॉट्स हैं, यानी इतनी ज़्यादा दूरी मानव ने तय कर ली थी। आई हैड नेवर बीन सो शॉक्ड और फ्राइटन इन माई लाइफ, और मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं घबराया, इतना ज़्यादा ताज्जुब मुझे कभी नहीं हुआ। टीयर्स फिल्ड माई आइज़, और जब मैं इतना दूर निकल आया कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहे थे, तो मैं घबरा गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। टीयर्स फिल्ड माई आइज़, मेरी आंखें भर गई, डबडबा गई। एज आई ट्राइड टू कीप मूविंग माई हैंड्स एंड फीट, और मैंने इतनी तेज़ी के साथ हाथ पाँव चलाए, ये हाथ पाँव चलाने की वजह से भी आंखें डबडबाई हैं, आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स के पास में जाना चाहता था। आई ट्राइड टू कीप मूविंग माई हैंड्स एंड फीट, दे फेल्ट एज इफ दे वर मेड ऑफ आयरन, और वो हाथ पाँव ऐसे लग रहे थे कि वो लोहे के बने हों, यानी उनमें बिल्कुल भी सेंसेशन बाकी नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा क्विकली मैं उनको मूव कर रहा था। टाइनी, आई क्राइड, मैं कराहा और मैंने कहा टाइनी आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। वो हाथ पाँव इतने भारी हो गए थे थकान की वजह से, मानो कि वो लोहे के हो गए हों, यानी बहुत भारी हो गए हों, जिन्हें मूव करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। फिर भी मानव ने उन्हें तेज़ी के साथ में मूव किया ताकि वो जल्द से जल्द किनारे पर पहुंच सके। टाइनी, आई क्राइड, आई एम सो टायर्ड एंड द बीच इज़ सो फार अवे, आई सिंपली कांट स्विम बैक। सडनली आई फाउंड अ ह्यूज टर्टल बीनीथ मी, अचानक से मैंने एक बड़े टर्टल को मेरे नीचे महसूस किया। बीनीथ मी, अंडर मी, अ बिग टर्टल, एंड दिस इज मानव। मानव, I found a huge turtle beneath me. I gently reached down to hold the edge of her shell. और I gently reached down to hold the edge of her shell. और मैं बिल्कुल जेंटल वे में उसके पास में पहुंचा। I gently reached down, और मैं उसके नीचे गया और मैंने उसके एज ऑफ शेल, यानी उसकी जो शेल है, उसका ऊपरी जो बहुत हार्ड खोल था, उसको पकड़ने की कोशिश की और पकड़ लिया। एंड शी स्टार्टेड टू मूव स्लोली, और उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। आई हेल्ड माई ब्रेथ, आई हेल्ड माई ब्रेथ मीन्स वेटेड विद होप और फियर। मुझे कुछ सुकून मिला, कुछ राहत मिली जब मुझे कुछ हेल्प मिली, यानी एक बड़े टर्टल ने आकर मेरी हेल्प की। I held my breath and we soon started moving through the water easily. I found that Tiny followed us too. मैंने महसूस किया कि Tiny भी हमें फॉलो कर रहा है। As you can see in the picture, this is Tiny, मानव and the big turtle, the lady turtle. और इसकी हेल्प से मानव अब बीच पर, किनारे पर पहुंच रहा है। I found that Tiny followed us too. It was a ride I would never forget. और ये वो सवारी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये एडवेंचरस जर्नी थी मेरे लिए, जो मुझे काफ़ी एक्साइटेड कर देती है जब मैं उसे याद करता हूँ, और ये सफ़र कभी नहीं भुलाया जा सकता। It was a ride I would never forget. I spotted my worried parents walking up and down and shore waiting for me. और जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, वो अप्स एंड डाउन्स चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं और मेरे इंतज़ार में हैं। एज सुन एज इट वॉज शैलो इनफ फॉर मी, और जब मैं शैलो यानी उथले किनारे के पास में पहुंचा, नॉट टू डीप, शैलो मीन्स नॉट टू डीप, शैलो इनफ फॉर मी टू स्टैंड, और जब मैं इतना करीब पहुंच गया कि मैं वहाँ पर खड़ सकता था किनारे पर, टाइनी एंड द बिग टर्टल मूव्ड अवे, और किनारे पर पहुंचाकर टाइनी और उसके साथ में जो बिग टर्टल आई थी वो लौट गए। आई स्टूड ऑन शैकी लेग्स, और मैं
कबाते हुए पाँव पर खड़ा हुआ। शेकी मीन्स हिलते डुलते। शेकी लेग्स एंड एज आई लुक्ड बैक टाइनी पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द वाटर। और जब मैंने वापस मुड़ कर देखा तो टाइनी ने अपना सिर निकाला। इनमें इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बताई गई है। वाटर एंड गेव मी वन फाइनल स्माइल, और आखिरी मुस्कुराहट के साथ में टाइनी और मैंने विदा ली। दैट वॉज द लास्ट टाइम आई एवर सॉ टाइनी, और ये आखिरी बार था जब मैंने टाइनी को देखा। बट इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। आई टोल्ड माई पेरेंट्स वट हैड हैपन्ड, ये बात इस बार मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताई। एंड इवन शोड देम द नेट, और मैंने उन्हें वो नेट भी दिखाई जिसमें टाइनी टर्टल को पकड़ने की कोशिश की गई थी। बट दे जस्ट थॉट I'd been playing imaginary games, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह ये कहा कि ये मैं इमेजिनरी गेम्स खेल रहा हूँगा, और उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आई स्टिल हैव दैट नेट टुडे, और वो नेट, वो जाल आज तक मेरे पास है निशानी के तौर पर। बट हैव नेवर टोल्ड एनी वन, लेकिन वो मैंने स्टोरी किसी को नहीं बताई। टोल्ड एनी वन एल्स माई स्टोरी। आई न्यू नबडी वुड एवर बिलीव मी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा कि मैंने एक नन्हे कछुए के साथ में पूरे समुंदर की सैर की और वहाँ पाई जाने वाली अलग अलग क्रिएचर्स को देखा। एक्सेप्ट मे बी यू, हो सकता है आप तो कम से कम यकीन करें। सो इट वॉज एन एडवेंचरस जर्नी ऑफ मानव।